कहीं क्यों नहीं बनाती है रे? तू बार बार निहारिका के पीछे क्यों लगी रहती है रे? अगर निहारिका को कुछ हुआ तो उसमें सबसे पहले तू फंसेगी, क्योंकि निहारिका का मैटर तूने ऐसा घुमाया है ना, जैसे विष्णु और मालती का मैटर घुमा था वैसे ही तूने घुमाया है। तूने ही उसके पति को बोला है कि तू रिकॉर्डिंग डाल, उसका वीडियो डाल, हर चीज़ डाल, तूने ही बोली है। पंडितों से बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन पंडित जात के लड़के से मुझसे बहुत प्यार है, क्योंकि मैं औरतों से प्यार नहीं करती, मुझे आदमियों से बहुत प्यार है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं पंखा सब बंद करके और हाथ का पंखा लेके बैठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सबसे पहले आप लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा और गलत वीडियो पे आप ध्यान मत दीजिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। और काफ़ी गर्मी है, अपने आप को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए अपने शरीर पे कि पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत काफ़ी है। और दोस्तों, मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए कुछ दे रही हूँ और बाकी किसी के लिए नहीं, तो आप लोग बने रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं प्रसाद दे रही हूँ। ये मतलब कुछ और मत समझिएगा, ये प्रसाद है। और ये कहाँ के प्रसाद है? हम लोग गए थे कहीं, हम लोग न, मैं नहीं गई थी, मम्मी गई थी और बच्चे गए थे, पापा गए थे, वहीं के ये प्रसाद है। आप लोग लीजिए, खा लीजिए, क्योंकि हलवा है। क्योंकि मैं अपने जनता जनार्दन को, अपने पब्लिक को दे रही हूँ, बाकी किसी गंदी औरत को नहीं दे रही हूँ, आप लोग समझते होंगे। तो अभी फ़िलहाल और कुछ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों, आप लोग को मैं प्रसाद दी हूँ, उसको गलत मत साबित करिएगा, क्योंकि माता रानी के यहाँ के प्रसाद है। जो हमारी यहाँ माता रानी थी, हम लोग कुछ मन्नत मांगे थे, वो मन्नत पूरा हो गया था मम्मी का। तो मैं मम्मी गई थी, तो वहाँ सब उस माता रानी के मंदिर में यही प्रसाद चढ़ता है, या बूंदी चढ़ता है या हलवा चढ़ता है। तो ये सब खूब साफ़ सफाई से बना के गया था और मम्मी चढ़ा के लाई थी। पूरा पड़ोसी में भी बटाया था और घर में भी था, क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद सबके लिए होता है। प्रसाद का मतलब ये नहीं कि हम इतना ही खाएं, इतना सा प्रसाद बहुत हो जाता है। तो दोस्तों, वही मैं बताने वाली थी कि बाकी कोई बात नहीं है, कुछ वो नहीं है। कुछ मन्नत ऐसे मांगी थी मम्मी, जो कि हम लोग का मन्नत पूरा हो गया। और मैं बता दूं कि यहाँ के मंदिर जो है ना, बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग क्या, पूरे यहाँ के लोग जो भी मन्नत मांगते हैं बहुत जल्द पूरा होता है। तो दोस्तों, वही बात है, क्योंकि माता रानी सबकी होती है और भगवान सबके होते हैं, एक का नहीं होते हैं। ये मन की भ्रम है कि माता रानी सिर्फ मेरी हैं। माता रानी हर सबकी होती हैं, क्योंकि हम लोग खुद माता रानी के बच्चे हैं। और दोस्तों, क्या बताएं, बहुत काफ़ी गर्मी है। और हाँ, अब आ रहे हैं असली मुद्दे पे। तो असली मुद्दे पे ये आ रहे हैं। तो असली मुद्दा ये है, आज तो ज़्यादा कुछ नहीं बोली है। हाँ, ये बोली है ज़रूर मेरे बारे में कि मैंने किसी का घर बिगाड़ा, वो भी निहारिका का। ठीक, चल मान ले मैंने बिगाड़ा है, तू कौन सी आबाद करी है? तूने तो निहारिका की इज्जत तक नीलाम कर दी है। तूने उसके पति से दुराई डलवाने वाली तू है। हाँ, उसका घर तोड़वाने वाली तू है। तो तू क्यों नहीं उसका घर जोड़ देती है? बता ना, दम है तो भेज रही थी ना मेरे घर, आके दिखा, फिर तुझे मैं बताती हूँ कि मेरा पावर क्या है, तेरा पावर क्या है। भौंकने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कर नहीं तो डर कैसे। तू भी दूध पीती बच्ची है, वो भी दूध पीता बच्चा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हम पंडितों से बहुत जलन रखते हैं। हाँ, और यादव की होटल का खाना, पंडित का किराने का सामान मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों, आप लोग यहाँ समझिएगा, थोड़ा गौर करिएगा मेरे बात को। यादव से मुझे बहुत जलन है, क्योंकि वो दूध में पानी मिला के बेचते हैं। हमारे घर तो कोई दूध पीता नहीं है। और यादव के होटल का खाना मुझे बहुत पसंद है। ये 555वां क्या बतियाएगी? ये 555वां एक बार मुझे गुजिया नहीं दी थी, है ना। ये जो गुड़ीवा है 555वां, ये एक बार मुझे गुजिया नहीं दी थी, दिखा के रख ली थी, है ना। पानी दे दो। तो वही बात है कि पंडितों से बहुत जलन है। पंडितों से न्याय मांग रही थी, पंडितों से सवाल पूछ रही थी।
कि पंडितों से मैं एक ही सवाल तुम लोगों से पूछती हूँ, मेरे भीमराव अंबेडकर जी को तुम्हारे पंडित की बेटी क्यों मारी थी, क्यों मारी थी, क्यों मारी थी, क्यों मारी थी, बता क्या हुआ रे। और पंडित की लड़के से प्यार भी करती है, भाई भी बना लेती है। हाँ, तुझे आदमियों से क्यों इतना प्यार है, औरतों से प्यार नहीं है। अरे तू अच्छी महिला होती ना, कंचन मैडम से जाके कुछ सीख ले, अपने दिमाग में बैठा ले, कुछ नॉलेज सीख ले कि दो घर जब टूटता है तो उसको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है ना, हम लोग आम इंसान है, लेकिन पूछ लेना कॉल पे, हम लोग कितना कोशिश किए जोड़ने के लिए, कितना कोशिश किए, लेकिन ना छोड़ के हाँ कभी बोला ही नहीं था, समझी। और अपनी जुबान अपने पास रखना है ना। उंगली उठाई है इसका तो सवाल का जवाब मैं लेके ही रहूँगी। अब कार्रवाई तू कार्रवाई करा, मैं एकदम बिंदास हूँ, तुझे कार्रवाई कराना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कार्रवाई करवाएगी नहीं तो जाएगी कहाँ। तुझे कार्रवाई तो करवाना ही पड़ेगा, किसी भी हाल में करवा, लेकिन करवा। पता तो लगे पब्लिक को कि सब कौन झूठ है कौन सच है। हाँ, मैं तो जितने का बड़ा खाना में चप्पल है उतना चप्पल लेके आई हूँ, ताकि मैं मिलने जाऊँगी मोहतरमा से तो कुछ तो गिफ्ट चाहिए ना देने के लिए। तू दूसरे औरतों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकती है रे, कि तेरा खुद का पति तुम्हारे साथ नहीं है तो दूसरे के पति को कैसे न्याय दिला पाएगी। अपने लिए तो न्याय नहीं मांग रही है, दूसरे के लिए बड़ी चली न्याय दिलाने वाली। तो दिला के दिखा ना, तू अच्छी इंसान है तो न्याय दिला के दिखा, तब तो पब्लिक जानेगी कितना झूठ गिरेगी, कितना नीचे तक तू गिरेगी। वीडियो में बोली थी 5-6 दिन रुक जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 5-6 दिन क्या, आज 10 दिन हो गया। मैं दिन तारीख जोड़ती हूँ, 2-4 दिन फालतू चला जाता है, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ। तो 5-6 दिन रोकते रोकते आज 10 दिन हो गया। 10 दिन में नोटिस नहीं पहुँची तो तू कार्रवाई करके दिखा। जो तेरे साथ मिले हैं ना उनसे भी बोल दे कि वो भी कार्रवाई करवाए। ठीक, एक घर को आज निहारिका की बच्चे के लिए तुझे तरस आ रहा है। निहारिका की बच्चों को तूने जब कफन में लपेट रही थी, जब उसकी बच्चियों को इतना गंदा गाली दे रही थी, तब तुम्हारा दिमाग कहाँ गया। तब वो नहीं देखा था कि उसकी बेटी का, बीबी का तो गोली मारो, उसकी बेटी का इज्जत लूट रही है। कैसे इंसान हो तुम लोग। तुम लोग जैसे इंसान के ऊपर हम लोग थूकते हैं, मसल देते हैं, समझी ना। अगर एक की है, एक बाप की औलाद है तो तू थंबनेल लगा के दिखा, तू स्ट्राइक मार के दिखा, और तू कानून के हवाले हम लोग को पहुंचा के दिखा। मैं तुमको धमकी नहीं चेतावनी दे रही हूँ, इसके चाहे धमकी समझ चाहे चेतावनी समझ, लेकिन तू एक बाप की औलाद है तो थंबनेल लगा, पहली नंबर, दूसरी नंबर स्ट्राइक मार, तीसरा नंबर कानून के हवाले हम लोग को हथकड़ी लगवा। फिर जान जाऊंगी कि हाँ तू एक नागरिकता अपना निभाई है, क्योंकि तुझे तो पता है कि कानून भी सवाल करेगा। क्योंकि 1-2 के गवाह जहाँ रहेंगे और जहाँ 10 गवाह रहेंगे वहाँ 10 की ही जीत होती है, एक की नहीं होती है। जीत सबसे पहले सच्चाई की होती है, झूठाई की नहीं होती है। चाहे तू जितना फड़फड़ा ले, क्यों दूसरे के घर में क्यों ढूंढती है रे। तू अपने ऊपर वीडियो का क्यों नहीं बनाती है रे। तू बार बार निहारिका के पीछे क्यों लगी रहती है रे। अगर निहारिका को कुछ हुआ तो उसमें सबसे पहले तू फंसेगी, क्योंकि निहारिका का मैटर तूने ऐसा घुमाया है ना, जैसे विष्णु और मालती का मैटर घुमा था वैसे ही तूने घुमाया है। तूने ही उसके पति को बोला है कि तू रिकॉर्डिंग डाल, उसका वीडियो डाल, हर चीज़ डाल, तूने ही बोली है। आज वीडियो में तूने साबित ही कर दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं था, यानी कि हमको खुद पता नहीं था कि उसका रिकॉर्डिंग पड़ा है। तेरे वीडियो देखने के बाद मैं खुद जाके सुनी हूँ, तो ये दिमाग देने वाली तू है। ऐसे ही विष्णु रिकॉर्डिंग डाला था कि आज तक विष्णु जेल से बाहर नहीं आया, भल से वो दोषी हो या दोषी ना हो, लेकिन वो घर से बाहर, जेल से बाहर कभी कदम नहीं अभी रखा है। पता ना आगे रखेगा या क्या करेगा, भगवान जानते हैं, कानून जानता है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं जानती हूँ कि वो रखेगा या क्या करेगा या नहीं रखेगा। लेकिन ऐसे ही गलती विष्णु ने किया था, अपने तो किया भी था, दूसरे से भी करवाया था। वही सेम हाल निहारिका के बारे में
चक्की पिसवा रही हो ना, उसके पति को बोल बोल कर रिकॉर्डिंग डलवा रही हो ना, हर चीज़ मांग रही हो ना उसके पति से, तो इसमें बड़ी तरीके से तू फंसने वाली है। अगर निहारिका के साथ कुछ होता है तो मैं एकदम सीना ठोक के कहती हूँ, मैं खड़ा हूँ। हमेशा मेरा फैमिली भी खड़ा रहता है निहारिका के साथ, क्योंकि निहारिका गलत नहीं है। किसी की कहने से निहारिका गलत नहीं हो जाएगी, समझी ना। उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है। किसी के बोल दे कि तू इसके साथ भगी है, उसके साथ, वो भी प्रूफ चाहिए कि किस तारीख को भगी थी, किस डेट को भगी थी, कहाँ जाके रही है, किसके साथ भगी है, सारा प्रूफ भी हम लोग मांगेंगे। अगर निहारिका के इतना टॉर्चर तूने करवाया, अगर उसके बारे में, उसके ज़िंदगी के साथ, उसके बच्चों के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तू होगी, क्योंकि तू ही ने बोल के रिकॉर्डिंग, उसकी प्राइवेसी रिकॉर्डिंग सारा डलवा रही है निहारिका की। अगर निहारिका देखती है उसके साथ अगर कुछ भी होता है तो सबसे बड़ी अपराधन तू पकड़ी जाएगी। मैं वीडियो में सीना ठोक के बोल रही हूँ, तुमको मैं ज़िंदगी में छोड़ूंगी नहीं। किसी की प्राइवेसी, पति पत्नी के बीच के झगड़े वो दोनों समझे, चाहे पति गलत हो या पत्नी गलत हो, इसके मैटर में तू पढ़ने वाली कौन है? उसकी रिश्तेदार लगती है, उसकी जात बिरादरी की लगती है, उसकी पड़ोसन लगती है, उसकी भाई पटीदार लगती है तू, या उसकी दोस्त लगती है, क्या लगती है? इस चीज़ के मुझे जवाब दे देना। निहारिका को अगर कुछ होता है तो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जैसे विष्णु रिकॉर्डिंग डाला था, मालती इधर उधर भग के रही थी, लास्ट में विष्णु शादी भी करवाया था, मालती शादी भी करी थी, लास्ट में क्या हुआ, मालती दुनिया छोड़ के चली गई। वही हाल निहारिका के साथ हो रहा है। और मैं पब्लिक से बोल रही हूँ कि अगर निहारिका के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ये लंगड़ी है, बाकी कोई नहीं। लंगड़ी है, लंगड़ी खुद फ़ोन कर करके बोल रही है कि तुम वीडियो डालो, रिकॉर्डिंग डालो, उसका सब प्रूफ डालो, मेरे को दो। खुद मांग रही है और डलवा रही है। तो पूरी मेरी फैमिली उसके साथ है, निहारिका के साथ। अगर निहारिका को कुछ भी होता है तो निहारिका के माँ बाप जानते हैं कि निहारिका कैसी है, हम लोग जानते हैं। हम लोग को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। पति पत्नी के बीच में जब झगड़ा लड़ाई चलता है ना, तो कितना दूर तक बातें होती है कोई नहीं जानता है, क्योंकि पति पत्नी का बात है। तू मैना भी होगा, रेत रे भी होता। पति बोलेगा कि तू उससे फंसी है तो पत्नी गुस्से में बोल देती है कि हाँ मैं फंसी हूँ, क्यों जब तू रोज़ बार बार बोलेगा तो गुस्से में कोई भी बोल सकता है। पति पत्नी का बात है। तो ये प्राइवेसी लीक करवाने वाली यही लंगड़ी है, और ये लंगड़ी बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है। नहीं तो अभी भी तेरे पास वक्त है, सुधर जा। निहारिका का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दे, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से फंसाऊंगी और फंसेगी तू। याद रखना, अगर कुछ भी निहारिका के साथ होता है तो सबसे पहली जिम्मेदार तू है, क्योंकि उसके पति को आता नहीं है कि मैं ये करूं वो करूं। उसके पति को अगर कोई बोलता है ना कि आप ये करो, तब जाके उसके पति करता है। मैं जानती हूँ उसका दिल कितना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे चढ़ाने बढ़ाने पर ना वो अपने बीवी का प्राइवेसी लीक कर रहा है। तुम्हारे इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि वो जितना कमेंट भी किया है ना, सारा कमेंट भी मेरे पास है, स्क्रीनशॉट। जितना तू बात कर रही है ना उसके पति से, जो पूछ रही है ना, वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जहाँ ज़रूरत लगेगी वहाँ मैं दे दूँगी। बस इतना, अगर एक बाप की औलाद है तो तू कानून के हाथ में जा, कानून से कार्रवाई कर। हम लोग के पास नोटिस भेज के दिखा, जाते जाते बोल रही हूँ, अगर एक बाप की औलाद है तो।